सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं एवं सभी देशवासियों, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से श्लोक दोहा और चौपाइयां आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, धर्म वर्णो हितो सीता तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हीनः ब्रह्मा बोधिसं उद्भवं कलिमल परध्वंसनं चावेयम् श्रीमच्छम्भुखे सुंदर वरे शोभितं सर्वदा ब्रह्मा बोधितं उद्भवं
नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवगण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। हे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपाल और कौन है? सज्जनों, इधर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऋषमुख पर्वत के निकट पहुंचे और वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव डर गया और बोला कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर के देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझसे इशारे से समझाकर कह देना। यदि मन के मलिन बाल के रोज भेजे हुए ये हो तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी विप्र का रूप बना करके और मस्तक नवा करके इस प्रकार पूछने लगे। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर, हे वीर, श्यामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? वो क्षत्रियों के रूप में वन में घूम रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आपके वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण के लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों का भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सज्जनों, हनुमान जी विप्र के रूप में रामचंद्र जी से इस प्रकार पूछते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भगवान रामचंद्र जी ने कहा, ताते मैं
दशरथ जी के पुत्र हैं, पिता के वचन मान करके वन को आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी और यहाँ पर मेरे राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे विप्र, हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना परिचय आपको सुनाया है। अब हे विप्र, अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु को पहचान करके हनुमान जी ने शरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। कोई प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, फिर धीरज धर करके स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी मानवी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्यों की तरह कैसे पूछ रहे हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। इस प्रकार हनुमान जी कहने लगे और कहने लगे कि एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। फिर हनुमान जी भगवान राम से कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, जगन्नाथ सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, नाथ जीव तव माया मोह, सोन सितरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन पाई। सेवक सुत मत मान भरोसे, राहिय सोच मनहि प्रभु कोसे। अस कहि परे वो चरण कुलाई, निज बन प्रकट प्रीत मुरझाई। तब रघुपति उठाई मन लावा,
महाराज कहने लगे कि हे नाथ, मुझ में बहुत ही अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अबला करके रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने अपना असली शरीर रूप प्रकट किया। पहले तो वे विप्र के रूप में थे, लेकिन अब अपने असली रूप में आ गए। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया, आंखों के आंसुओं से सींच करके शीतल कर दिया। फिर कहा, हे कवि सुनो, मन में गिलान मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है,
कर दीजिए, वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझा करके हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। भगवान राम जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले में लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी लेकर के परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुनिएगा आप सभी। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कहि सुग्रीव नयन भर बारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्री सहित निहारत बारा, इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर करके कहा, रोते हुए सुग्रीव ने कहा कि मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप चिंता न कीजिए। मैं एक बार, सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा कि एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देख करके उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके अपने कपड़े गिरा दिए थे। रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ला करके दिया।
कहा, हे प्रभु सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी आप करके, सुग्रीव ने कहा, जिस प्रकार से जानकी आकर के आपको मिले सभी उपाय मैं करूंगा। कृपा के समुद्र और बल की सीमा। रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुन करके हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम मन में किस कारण रहते हो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। सुग्रीव कह रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, नाथ बाल अनुमय को भाई, प्रीति रही पशुवर निन जाई। मैं सुख माया बीते ही दाऊं,
वन में किस लिए रह रहे हैं, पर्वत पर क्यों निवास कर रहे हैं? सुग्रीव ने कहा, हे राज, वाली और मैं दो भाई सगे हैं, हम दोनों भाई, हम दोनों में बहुत बड़ी प्रीति थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैदानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा, बाल शत्रु के बल वो सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भाई के साथ पीछे पीछे गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गया। तब बाल ने मुझे समझा करके कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना, आने का इंतजार करना। यदि मैं उन दिनों में आ जाऊं तो जान लेना कि अगर मैं उतने दिनों में ना हूं 15 दिन के अंदर, तो ये समझ लेना कि मैं मारा गया, मायावी ने मुझे मार दिया। हे प्रभु, मैं वहां 1 महीने तक रहा, वहां रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार दिया, मायावी ने। तब आकर मुझे और अब आकर के मुझको मार डालेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक बहुत भारी विशाल काय शिला लगा करके भाग आया, पत्थर लगा करके। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा तो मुझको जबरदस्ती रात दे दिया। बाल उसे मार कर घर आया 1 महीने के बाद, तो मुझे देख करके उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला लगा करके भाग आया है, जिससे मैं बाहर न निकल पाऊं, और यहाँ आकर राजा पर बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री तारा को भी छीन लिया। हे प्रभु, मैं उसके भय से समस्त लोगों में, सभी लोगों में बेहाल होकर के फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता है, इस पर्वत पर, सुमुख पर्वत पर, इस सुमुख पर्वत पर वो नहीं आता है। तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुन करके तीनों पर दया करने वाले रामचंद्र जी दोनों हाथों को उठा करके कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बार से बाल को मार डालूंगा। ब्रह्मा और शिव की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, भगवान राम ने कहा,
मित्र परिहरहि भलाई सेवक सज्जनित कृपण कुनाई कपटी नीत सूल संचारी सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटव काज
भगवान जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्रता को मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। सुग्रीव ने कहा भगवान राम ने कहा सब प्रकार से मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने कहा हे रघुवीर, सुनिए बाल महान बलवान है, वह अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने रामचंद्र जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। राम जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। राम जी का परिमित बल देख करके सुग्रीव की प्रीत बढ़ गई। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये बाल का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में गिरकर सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले सब कहते हैं ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थता नहीं है। हे राम जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है। हे राम जी, बाल तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब मुझे स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मेरे मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार की कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके दिन रात मैं आपका भजन करूं। सुग्रीव की बैराग युक्त वाणी सुन करके हाथ में धनुष का धारण करने वाले रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे मित्र, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अर्थात बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। सज्जनों, देखिए बाल के मन में, बाल के लिए सुग्रीव के मन में प्रीत उपजी। उसने कहा प्रभु, अब कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर स्वप्न में भी बाल से लड़ाई हो जाती है तो मैं जाग कर बड़ी चिंता का विषय उसे समझूंगा कि मैं क्यों लड़ा। लेकिन भगवान राम ने फिर उससे कहा, सुग्रीव से, कि मैंने बाल को मारने की बात कही है, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, इसलिए बाल मारा जाएगा, तुम्हें राज मिलेगा। कागभूषण जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह रामचंद्र जी सबको नचाते हैं, जैसा यहाँ सुग्रीव को नचा रहे हैं। वेद ऐसा कहते हैं। उसके बाद सुग्रीव को साथ में लेकर के और हाथ में धनुष बाण धारण करके रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाल के पास भेजा। वह राम जी का बल पाकर बाल के निकट जाकर के गरजा। बाल सुनते ही क्रोध भर करके वेगवाणी से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके कहा, उसे समझा करके कहा कि हे सुनिए नाथ, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलशाली हैं। उनके बल की सीमा नहीं है।
और लक्ष्मण हैं, संग्राम में वे काल को भी जीत सकते हैं। लेकिन बाल ने कहा कि हे वीर, डरो नहीं। अपनी तारा से कहा, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मार दे ही देंगे, तब भी मैं सनातन हो जाऊंगा, उनके हाथों से मर करके मैं परम पद पा जाऊंगा। सज्जनों, यहाँ पर एक प्रसंग और मैं जोड़ रहा हूं। एक चौपाई आई है, बालू ने कहा, सुग्रीव ने कहा, बाली कह रहा है राम से, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विसादा, सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समझत मन समुचाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजे भजन करो दिन राति। बाल ने कहा कि अब आप केवल मुझ पे कृपा। सुग्रीव ने कहा राम से कि बाल के कृपा से ही आपके दर्शन मुझे हुए हैं। बाल तो मेरा परम हितकारी है। कहा, हे प्रभु, हे राम, बाल की कृपा से ही आप मुझे मिले हैं। अगर उसने मुझे घर से न निकाल दिया होता तो आपके दर्शन नहीं होते। जिसके साथ, और सुग्रीव ने कहा कि अब बाल से अगर स्वप्न में भी लड़ाई हो जाए तो जागने पर मैं उसे समझकर मन में संकोच करूंगा कि स्वप्न में मैंने उससे लड़ाई क्यों की। और कहा सुग्रीव ने कि हे प्रभु, अब तो बस कृपा कीजिए कि सब छोड़ करके मैं दिन रात आपका भजन ही करूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुग्रीव की वाणी वैराग युक्त वाणी सुन करके हाथ में धनु धारण करने वाले रामचंद्र जी ने मुस्कुरा करके कहा कि तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सुग्रीव, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। सज्जनों, राम ने क्यों प्रेरित किया सुग्रीव को दोबारा बाली को मारने के लिए, उसका कारण भी आप लोग सुने। हालांकि आगे चलकर बाली पूछेगा भी कि मैं वैरी सुग्रीव भी आ रहा, लेकिन कारण कमलनाथ वही मारा, लेकिन भगवान वहां पर व्यक्त नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पर क्यों मारने के लिए तैयार हैं? जब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मुझे केवल कृपा कीजिए, मैं आपका भजन करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी राम ने कहा कि नहीं, बाली को जरूर मारना है और तुम्हें राज मिलेगा। बाली को मारने के बाद आपको राज प्रदान करूंगा। सज्जनों, इसका पूर्व प्रसंग सुने। एक बार की बात है, राजा दशरथ देवासुर संग्राम में गए हुए थे और उस देवासुर संग्राम को जीत करके अपनी पत्नी कैकेयी रानी के साथ में लौट रहे थे। रास्ते में बाली का बगीचा पड़ा। राजा दशरथ बहुत थके हुए थे। बाली के बगीचे का नाम था दधिवन, और जब दधिवन नामक बगीचे के पास पहुंचे दशरथ जी, तो दशरथ जी ने सोचा कि बगीचे में बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। जैसे ही दशरथ जी उस बगीचे में घुसे तो जो बगीचे के रखवाल थे तुरंत चिल्लाए और जाकर के, वो बगीचा बाली का था, जाकर के सभी मालियों ने खबर सुनाई कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, वो बगीचे में है। क्योंकि राजा महाराजाओं को तो सभी पहचानते हैं। और फिर दशरथ जी कहीं युद्ध के मैदान से ही लौट रहे थे और तब बाली आया, और बाली ने जब दशरथ जी को देखा तो
बाल में लड़ाई होने लगी और बाल को वरदान प्राप्त था कि जो तुम्हारे सामने योद्धा लड़ेगा उसका आधा बल तुम्हें मिल जाएगा। हुआ क्या, राजा दशरथ तो बहुत बड़े बलवान थे, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था, परंतु बाल के सामने आधा बलवान ने ले लिया और दशरथ को बाल ने परास्त कर दिया और दशरथ को तलवार निकाली दशरथ को मारने जा रहा था। तब तक कैकेयी ने देखा और बीच में कैकेयी खड़ी हो गई। पहले के योद्धा स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए बाल ने दशरथ को जान से नहीं मारा, लेकिन दशरथ जी के सर पर जो राजा का ताज लगा हुआ था यानी मुकुट था उसको बाल ने छीन लिया। सज्जनों, यह बात केवल कैकेयी और दशरथ जी ही जानते थे, या तो फिर बाल जानता था जिसने मुकुट छीन लिया था, बस कारण यही था। और राज में यानी अयोध्या लौटने से पहले दशरथ जी विश्वकर्मा भगवान से मिले और दूसरा डुप्लीकेट मुकुट बनवा करके अपने माथे पर धारण करके फिर राज में प्रवेश किए। इस बात को केवल कैकेयी ही जानती थी, दशरथ जी जानते थे। सज्जनों, और तब कैकेयी ने प्रण किया कि मैं जब तक बाल का वध नहीं करवाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं है। सज्जनों, कैकेयी ने राम को राजगद्दी इसलिए नहीं देने दिया क्योंकि जो ओरिजिनल राजा का ताज था जिससे राज दशरथ के सिर का मुकुट था वो बाल के पास था। इसीलिए कैकेयी ने सोचा कि अगर डुप्लीकेट राजा बनना है तो मेरा लड़का भरत बन जाएगा और जब बाल का वध हो जाएगा फिर भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण रूप से राजा बनेंगे। इसीलिए कैकेयी ने राम को वनवास मांगा। अगर राम वनवास नहीं जाते, कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा होता तो शायद बाल मारा नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर संकेत में कहा गया है, इसीलिए राम ने दोबारा सुग्रीव को प्रेरित किया कि बाल मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। सज्जनों, भगवान राम ने धनुष बाण लेकर के